टॉपिक है भार और द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, भार क्या होता है। भार को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान, इसको कहते हैं मास, ठीक है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है क्या का मतलब कि भार के बिना द्रव्यमान और द्रव्यमान के बिना भार, दोनों बातें कुछ देखिए, जैसे मान लिया कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लिया हमने 1 किलो शक्कर लिया, तो क्या हम कहेंगे कि 1 किलो भारी शक्कर दे दो, ऐसा नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि द्रव्यमान हमें 1 किलोग्राम दे दीजिए, 1 किलोग्राम दे दीजिए, 1 किलोग्राम हमें जो है शक्कर दे दीजिए, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम जो है हमारा क्या है, ये द्रव्यमान है। अब हमें देखिए चीनी को तौलने के लिए क्या दिशा की ज़रूरत है, क्या दिशा की ज़रूरत नहीं है। क्या चीनी कहा जाएगा पूर्व दिशा में तौलिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भार है, भार जो है इसमें हमारे दिशा की भी ज़रूरत है। ये हमारी अदिश राशि है जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी अदिश राशि है, अदिश राशि है। और भार जो है हमारी सदिश राशि है। इसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत है। भार कैसे दिशा की ज़रूरत है, जैसे मान लिया हम भारी सामान उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, ग्रेविटेशन से इसका संबंध है। W हम लिखते हैं m और g, यानी कि जब हम मास में यानी द्रव्यमान में हम गुरुत्व त्वरण का गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें भार मिलता है, ठीक है। अब कैसे, देखिए द्रव्यमान हमारा 1 किलोग्राम का है, मान लिया द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और हमारा गुरुत्वीय त्वरण कितने का होता है, जी का मान हमारा कितना होता है, जी का मान होता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मानते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो गया और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जब आ गया ये किलोग्राम और ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा हो गया 10 न्यूटन हो गया। हमारा भार कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। लेकिन किलोग्राम कितना था, अब देखिए किलोग्राम में जब आपने गुणा किया गुरुत्वीय त्वरण का तो आपका क्या निकल गया, भार निकल गया। और ये हमारा क्या था, इसके लिए हमें दिशा की जरूरत हुई, ठीक है। अब मान लिया कुछ तौलना होगा तो आप बटखरे में कुछ सामान को रख करके तौलेंगे, बटखरा रखेंगे, है ना। और एक साइड में आप क्या रखेंगे, सामान रखेंगे, दूसरे साइड में जो है भार जिसे आपको तौलना है उसको रखेंगे। अब दुकानदार से नहीं कहेंगे 10 किलो भारी जो है दे दीजिए, आप शक्कर दीजिए, कोई सामान दे दीजिए 10 लीटर, इस तरह से दे दीजिए, है ना। तो आपको भार निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, भार निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जितना आपका द्रव्यमान होगा उसमें आप 10 का गुना कर दीजिए, उतने न्यूटन का आपका भार हो जाएगा। ये हमारे द्रव्यमान और भार में अंतर है, एक सदिश राशि है, दूसरी अदिश राशि है। अब देखिए जो द्रव्यमान है वो हमारा मान बदलता नहीं है। जैसे मान लिया हम 20 किलोग्राम के हैं, कोई जो है 20 किलो का है, 50 किलो का है, तो उसके द्रव्यमान में तब तक कोई अंतर नहीं आएगा जब तक कि उसमें कोई चेंज ना कर दिया जाए उसकी स्थिति में। मान लिया अब एक हाथ नहीं, पैर नहीं, या आपने मान लिया कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ लेकर के आपने जो द्रव्यमान है उसको तौल लिया है, तो अब उसको जब आप हटाएंगे तभी उसमें कोई अंतर आएगा। तो अलग अलग जगहों पे ऐसा नहीं कि यहाँ से थोड़ी दूर चले गए तो आपका द्रव्यमान जो है बदल गया, लेकिन भार में जो है अलग अलग स्थानों पर इसका जो भार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर भी हैं और सदिश राशि अदिश राशि भी हैं। और अगर मान लिया आपका द्रव्यमान आप मान लिया 50 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, तो आपका भार कितना हो जाएगा, 50 किलो में आप 10 का गुना कर दीजिए, 10 का गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, 500 न्यूटन, यानी आपका भार कितना है, 500 न्यूटन का है। इस तरह से हम द्रव्यमान और भार में अंतर ज्ञात कर सकते हैं।